तो ये मेरा आंसर होने वाला है टर्नरी ऑपरेटर का क्वेश्चन के ऊपर, जो मैंने आपको दिया था। और ये बहुत ज़्यादा इजी है। मेरे को पता है बहुत लोगों को टफ लगा होगा, लेकिन इसको देखो करने का तरीका क्या होता है। एक बार देखो, एक बार आपको तरीका मिल जाए ना कि आपको कैसे करना है क्वेश्चंस को, तो फिर आपको वो चीज़ें आसान लगने लगती है। इसीलिए आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ता है, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन से यूज टू हो जाओ कि कैसे ये चीज़ मेरा वर्क करता है। चलो, सबसे पहले एक चीज़ देखो, इस टाइप्स के क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है कि आपका एक क्वेश्चन मार्क रहता है, जो आपको इससे पहले आपको कंडीशन बताता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी पहला जो आता है आपके पास ये कोलोन मार्क, वो उसके पहले जो भी रहेगा ना, वो उसका ट्रू पार्ट रहेगा। और उसके बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद आप कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो, वो आपका फॉल्स पार्ट में ही आता है। बस इतना पार्ट को इसमें ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला पार्ट देखो, ये जो आपका 2 ग्रेटर देन 3 है, ये आपका कंडीशन है। जाहिर सी बात है, ऐसे 2 ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका कंडीशन बन जाता है। इसके पहले ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अभी भी कंडीशन है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रू। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अभी तो ये कंडीशन गलत है, ठीक है। 2 ग्रेटर देन 4 दिया हुआ, अभी ये कंडीशन गलत है, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि ये पार्ट सही होता, तो क्या हम एक स्ट्रिंग को अपने एक इंटीजर में डाल सकते हैं? सोच के बताना और कमेंट करना, ठीक है, ये आपका काम है। खैर, अभी देखो क्या हो रहा है कि ये वाला जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं है। अब ये ट्रू नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन मार्क के बाद पहला कोलोन देखना रहता है, क्योंकि वही जो है आपके क्वेश्चन मार्क और कोलोन के बीच का ट्रू पार्ट है, ठीक है। और ये आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो, तो ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट होने से रहा, ये जो ट्रू वाला पार्ट लिखा हुआ है। तो हम बढ़ते हैं अपना अगला पार्ट की तरफ, मतलब ये फॉल्स वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन अब ये जो फॉल्स वाला पार्ट है, उसमें भी एक टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, ये आपका एक टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर बन गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि ये जो ऑपरेटर है और ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, इन दोनों का ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको अब याद करना है, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको याद करना है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस याद करो किसका अधिक होता है। यहाँ पर देखो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला अभी तक मैंने यहाँ पर नोट्स रखा हुआ है, तो इससे आपको थोड़ा बहुत याद आ जाए। तो देखो, मेरा एक प्लस प्लस आ रहा है, एक नॉट इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक सॉरी प्लस प्लस बोल रहा हूँ, इक्वल टू आता है, नॉट इक्वल टू। देखो यहाँ पर इक्वल टू नॉट इक्वल टू दोनों का जो प्रेसिडेंस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि लेफ़्ट टू राइट जाएगा, मतलब जो लेफ़्ट में आएगा पहले वो पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो लेफ़्ट मोस्ट ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि 0 ≠ 4, क्या 0 4 के बराबर नहीं है? तो हाँ, ये कंडीशन सही है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, ट्रू। मतलब ये कंडीशन ट्रू था भाई कि 0 4 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास ट्रू। लेकिन अब हम लोग को पता है कि ये ट्रू लिखो या 1 लिखो दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं। तो क्या 1 = 4 है? नहीं। तो ये कंडीशन आपका हो गया फॉल्स। फॉल्स में कौन एग्जीक्यूट होता है? ये वाला। तो ये 30 आपका जाके ए में स्टोर हो जाएगा, तो ए = 30 आपका आंसर है, तो 30 प्रिंट हो जाएगा। अब मेरे को बहुत लोग पता बोलेंगे कि ये जो ट्रू है, ठीक है, यहाँ ट्रू, तो यहाँ पर मैंने 1 ही क्यों रखा? क्योंकि मैंने तो आपको बताया था कि ट्रू नॉन ज़ीरो नंबर होता है, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो सकता है, बस वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो उसमें तो 4 भी आ जाता है, सिर्फ 1 ही क्यों लिया हमने? अगर हम 4 ले लेते तो हाँ, 4 = 4 हो जाता, फिर 20 मेरा आंसर हो जाता। लेकिन देखो, कंपाइलर के पास देखो, हमारे पास बहुत ऑप्शन है ट्रू देने का, ठीक है। हम 1 भी दे सकते हैं, हम 4 भी दे सकते हैं, हम -20 भी दे सकते हैं। हमारे पास बहुत ऑप्शन रहता है कि हम किसी को भी अपना ट्रू बना सकते हैं। लेकिन कंपाइलर के लिए ये तय किया गया है कि कंपाइलर जो है वो मेरा 1 को ही एज अ बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू मानेगा। मतलब उसको कभी भी अगर दिखाना होगा कि कोई चीज़ ट्रू है तो वो मेरे को 1 ही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता, हमारे पास बहुत ऑप्शन होता है ट्रू दिखाने का। तो क्या करते हैं कि इसको कोड में भी देख लेते हैं कि ये सही है कि गलत। यहाँ पर देंगे अपना 2 > 4, क्वेश्चन मार्क कहाँ गया भाई, ठीक है। 2 > 4, तो यहाँ पर आ रहा था आपके पास ट्रू, ठीक है। और एल्स आपको क्या करना है कि 0 ≠ 4 = 4, फिर से क्वेश्चन मार्क,
और यहाँ पर आ गया आपके पास 2030 था शायद, देख लेते हैं। हाँ 2030 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 20 और 30, ठीक है। और यहाँ पर करते हैं अपना सी आउट ए, इसको सेव करके रन करते हैं। देखो ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि ये हमने यहाँ पर ऐसे ट्रू रखा हुआ है, ठीक है, जो कि परमिटेड नहीं है, तो ये एरर थ्रो करता है, ये ध्यान में रख लेना। इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। इसको फिर से सेव करके रन करते हैं। तो मेरे को 30 मिल रहा है, ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये 30 तो आ ही रहा है और साथ साथ ये परमिटेड नहीं है, ठीक है। इसको मान लेना मतलब कि एरर नहीं है और उस हिसाब से उसको बनाना। यार दोनों आंसर सही है, जो बोल रहा है एरर है वो भी सही है और 30 जो निकाला वो और ज़्यादा सही है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका x का वैल्यू है वो 1 है, ठीक है, x का वैल्यू आपका 1 है। तो y में आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है कि साइज ऑफ x माइनस माइनस क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास फॉल्स और ट्रू। देखो फॉल्स और ट्रू, अगर आपका देखो ये फॉल्स अलग है और ये फॉल्स अलग है। ये जो फॉल्स है वो आपका एक बूलियन वैल्यू है, लेकिन ये आपका एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ये चीज़ खैर बहुत बेसिक मैंने आपको बताया था, तो वो अब डिस्कस यहाँ पर नहीं करूँगा। चलो x का जो वैल्यू है वो क्या है 1, ठीक है। लेकिन जब हम x माइनस माइनस कर दे रहे हैं तो वो 1 ही रहेगा, क्योंकि हम पहले इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद डिक्रीज़ कर रहे हैं। उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को साइज़ ऑफ पूछा है, ठीक है। तो ये बस कन्फ्यूज़न देने के लिए रखा हुआ है। यहाँ लाख गुना भी बड़ा एक्सप्रेशन दे दे, उससे मेरे को मतलब नहीं है। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर साइज़ ऑफ पूछा है। तो x आपका एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसका साइज़ कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो साइज़ ऑफ 4, तो साइज़ ऑफ 4 अब बोलोगे कि भाई ये कैसा एक्सप्रेशन बन गया साइज़ ऑफ 4, ठीक है। तो साइज़ ऑफ 4 याद रखना कि क्वेश्चन मार्क के पहले है ये चीज़, क्वेश्चन मार्क के पहले है ये चीज़ साइज़ ऑफ 4, तो ये आपका एक कंडीशन बन जाता है। अब साइज़ ऑफ 4 आपको क्या निकाल के देगा, 4 का साइज़ क्या होता है 4 बाइट्स, तो यहाँ पर आपको एक तरह से 4 मिलेगा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर फॉल्स और ट्रू तो आ ही रहा है। तो 4 का मतलब क्या होता है ट्रू, ये नॉन ज़ीरो नंबर है। ट्रू आया तो फॉल्स आपका एग्जीक्यूट करेगा, और फॉल्स का वैल्यू होता है 0, तो 0 जाके आपका वाई में स्टोर हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पर अपना करते हैं कि x को अपना 1 बना लेते हैं, और फिर अपना इंट y इज इक्वल्स टू साइज ऑफ, और यहाँ पर x माइनस माइनस क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर आ गया आपको फॉल्स और ट्रू, ठीक है। तो सेव करके, और सी आउट भी तो कराना है ना, सी आउट y सेव करके रन करते हैं। तो देखो 0 आ गया। क्यों ऐसा, बिकॉज देखो साइज ऑफ x क्या होता है, x माइनस माइनस आपको देखना नहीं अंदर कि माइनस माइनस है कि प्लस प्लस है, देखना है कि उसका साइज़ क्या है। x इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है, होल्ड कर रहा है अभी भी, तो साइज ऑफ इंटीजर 4 होता है, तो 4 आपका एक तरह से ट्रू है क्योंकि वो नॉन ज़ीरो है। अब ये कंडीशन चूंकि ट्रू हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, तो फॉल्स जाके y में स्टोर हो गया। अब ये सिली क्वेश्चन मत पूछना कि फॉल्स कैसे हो सकता है, वो तो ट्रू होना चाहिए। भाई इसके अंदर कुछ भी लिखा है, मैंने आपको बताया था, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस ये निश्चित किया हुआ है, ठीक है। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच में जो भी रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा अगर ये पार्ट ट्रू होता है, और ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये फॉल्स होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट से मतलब नहीं है कि क्या आ रहा है, बस मेरे को जो लिखा है उसके अंदर वो एग्जीक्यूट करना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से मेरे को पता है ये 3 क्वेश्चन सबको कन्फ्यूज़न लगा होगा, चलो इसको देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या रहता है ना, देख लो कि आपको सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन मार्क है उसको ढूंढना पड़ता है। अगर ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर बहुत सारा कोलोन है, अगर ऐसा में कन्फ्यूज़न लगे तो आप क्या करना है कि सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क को ढूंढ लेना, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क क्या है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क कहाँ है, देखो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना, इसके पहले आपको जो भी दिखे तो ये तो आपका कंडीशन बन जाता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के पहले वाला कंडीशन है, और ये इतना को ग्रुप कर लेना, मतलब इसका कंडीशन, इसका अपना एक ट्रू कंडीशन और अपना एक फॉल्स कंडीशन, ये ऐसे ब्रैकेट में ऐसे डाल देना, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये आपका एक सबसे छोटा टर्नरी ऑपरेटर बन गया, मतलब सारा जो आपका आउटपुट है वो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क देखो, इसके पहले वाला, फिर इसके पहले वाला ये क्वेश्चन मार्क तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। इसके पहले वाला क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर
अब इसका एक कंडीशन खुद का होगा, तो देखो ये इस क्वेश्चन मार्क का कंडीशन है, ठीक है। तो इसका एक अपना कंडीशन, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कंडीशन है। फिर देखो ये जो कोलोन देख रहे हो, ये इस क्वेश्चन मार्क का है, ये इस क्वेश्चन मार्क का कोलोन है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका ट्रू वाला पार्ट है, ठीक है, ये ट्रू वाला पार्ट है। और ये जो है ये आपका फॉल्स वाला पार्ट है। तो एक तरह से ये यहाँ पर ग्रुपिंग कर दो, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका कंडीशन इतना है, ट्रू वाला पार्ट ये है पूरा, और ये फॉल्स में बस ये 4 है, ठीक है। उसके बाद बचा आपका ये वाला क्वेश्चन मार्क, तो ये इसका कंडीशन हो गया और ये यहाँ पर एंड में आ गया। तो इसके लिए ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, मतलब ये कंडीशन है। और ये जो पूरा इतना देख रहे हो ये पूरा इसका ट्रू वाला पार्ट है, और ये बस जो 5 है ये आपका फॉल्स वाला पार्ट है। तो इस तरह से आपको ग्रुपिंग ढूंढना होगा, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस ध्यान में रखना है कि सबसे पहला क्वेश्चन मार्क कौन है, और उसका साथ जो दो बगल में आएगा ना कोलोन के अगल बगल, वो एकदम निश्चित ही उसका होगा। बस ध्यान रखना है कि ब्रैकेट का झोल ना हो। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से स्टार्ट करें हम कि यहाँ से स्टार्ट करें। तो जाहिर सी बात है यार कि हमको यहाँ से शुरू करना है। अब ऐसा क्यों, देखो बता रहा हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, तो देखो कर सकते हो आप वहाँ से भी, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से करने से क्या है कि आपको ज़्यादा, कहीं से भी करो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन अंदर से ना क्या होता है कि आपको आसान पड़ता है। हम दिखा देंगे, पहले हम क्या करते हैं कि आउटसाइड मेथड अपनाते हैं, कि मतलब बाहर से हम अंदर घुसते हैं, अंदर से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये सबसे बाहर वाला कंडीशन है, तो क्या 4 लेस देन 5 है, क्या 4 लेस देन 5 है, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो इसका ट्रू वाला पार्ट को खोजो कहाँ है, तो ये पूरा इतना जो है ये आपका ट्रू वाला पार्ट है। तो बस अभी इतना पे ध्यान दो, ठीक है, इतना पे बस ध्यान दो। चलो कहाँ था, हाँ इतना पे ध्यान दो बस, ये वाला पार्ट। अब फिर से ये क्वेश्चन मार्क आया, तो ये पूरा आपका यहाँ पर कंडीशन है, तो कंडीशन को साइड में लिख लो कि 4 नॉट इक्वल टू 5 लेस देन 3 इक्वल टू 0। अब फिर से देखो यहाँ पर तीन तीन ऑपरेटर्स आ रहे हैं, नॉट इक्वल टू आ रहा है, लेस देन आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है। तो यहाँ पर फिर से आपका जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो याद करना होगा। यहाँ पर आओ, तो देखो सारा का जो है ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस सेम है, लेस देन का भी, इक्वल टू का भी, नॉट इक्वल टू का भी, सारा रिलेशनल है, तो सारा का ऑपरेटर प्रेसिडेंस सेम है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लेफ्ट में आता है वो पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट में मेरा ये वाला पार्ट आ रहा है सबसे पहला। तो 4 नॉट इक्वल टू 5, 4 5 के बराबर नहीं है, तो हाँ ये कंडीशन सही है कि 4 नॉट इक्वल टू 5 है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, ट्रू के बदले क्या कंपाइलर लिखता है 1, ठीक है। तो फिर आपका ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये लेफ्ट में आ रहा है। तो क्या 1 लेस देन 3 है, हाँ 1 लेस देन 3 है, तो फिर से ये ट्रू हो गया, तो फिर से यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। अब ये लास्ट में ये बचा कि आपका 1 इक्वल के 1 0 के बराबर है नहीं, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 0, और 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो मतलब ये जो कंडीशन है ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये जो 4 है वो एग्जीक्यूट होगा, और ये आपका आंसर बन जाएगा, फाइनल आंसर। क्योंकि अगर अब हम इसके अंदर घुस ही नहीं रहे हैं, इसके अंदर हम घुसते तो फिर तो सॉल्व करते हैं, लेकिन अब जब घुस ही नहीं रहे हैं, मेरे को डायरेक्ट यहाँ फॉल्स में एक सिंपल सा एक नंबर मिल जा रहा है, तो उसको क्या नंबर को सॉल्व करना, तो 4 जाके बी में स्टोर हो जाएगा। इस केस में आउटसाइड वाले मेथड में मेरे को 4 आंसर मिला, ठीक है। अब एक इनसाइड से भी बना लेते हैं, उससे भी आपको क्लियरिटी हो जाएगा। चलो यहाँ पर ग्रुपिंग कर लो, ये क्वेश्चन मार्क वाला यहाँ है, और ये वाला आपका यहाँ है, और ये वाला यहाँ है। चलो अंदर से स्टार्ट करो, नॉट 3। तो नॉट 3 का मतलब क्या होता है कि आपको इसको रिवर्स कर देना है। नॉट क्या करता है, रिवर्स करता है। तो 3 एक तरह से आपका ट्रू है, नॉन ज़ीरो है, तो ट्रू का आपको क्या करना है, फॉल्स कर देना है। तो यहाँ बन गया आपका ये पूरा, ये बन गया फॉल्स। तो फॉल्स में क्या एग्जीक्यूट होगा, 3। तो मतलब ध्यान रखना है, तो ये पूरे के जगह पर आपको 3 एज ए आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो अभी इतना को आप ढक दो। तो मतलब ये क्वेश्चन मार्क देख लो ध्यान से, ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है और ये वाला जो कोलोन है, इसके बीच में, सॉरी ये जो पूरा पार्ट है, नहीं यार सबको हटाने दो मेरे को। देखो हाँ ये वाला जो इतना पार्ट है इसके जगह पर मेरे को मिल रहा है 3, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है और ये कोलोन है, इसके बीच में ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 मेरे को मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब मेरे को ये वाला ब्रैकेट पे आना है, देखो ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा था, फिर से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। 4 नॉट इक्वल टू 5, ये ट्रू है तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 लेस देन 3 फॉल्स, तो यहाँ पर 0 आ गया, सॉरी 1 आ गया, 1 इक्वल टू 0
फॉल्स होता है, तो यहाँ पर आपका 0 मिल रहा है, मतलब फॉल्स। ये क्वेश्चन आपका फॉल्स है, ये कंडीशन आपका यहाँ पर फॉल्स है। अब फॉल्स है तो कौन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है 4। तो मतलब अब क्या हो रहा है कि इतना पूरे की जगह में 4 आपको मिल रहा है, इतना पूरे की जगह पर आपको 4 मिल रहा है, यहाँ पर पूरा आपको 4 मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ये 4 इतने पूरे की जगह पर मिल रहा है, मतलब ये कोलोन और ये क्वेश्चन मार्क के बीच में। अब लास्ट बचा ये वाला कंडीशन, तो क्या 4<5 है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो कौन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इतना पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये 5 नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स होने पर होता, और ये हमने ऑलरेडी सॉल्व करके 4 निकाला है, तो इनसाइड मेथड से भी मेरे को 4 ही मिलता है। तो बहुत इजी है यार, ठीक है ये क्वेश्चन करना, और अगर किसी को डाउट है तो कोड में भी निकाल के दे सकता है। अब देखो आउटसाइड और इनसाइड दोनों से हमने क्रॉस चेक कर लिया, तो गलत होने का कोई चांस नहीं है। 4 देखते हैं, फिर से आपको वही चीज़ करना है, आप सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क निकालो और ये कंडीशन एक बना लो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो 2 नंबर है वो इसी का कंडीशन है। उसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो इसका पूरा कंडीशन ये बनता है, तो इसके साथ इसका ग्रुपिंग कर दो, और लास्ट में बचा ये, तो इसका इसके साथ ग्रुपिंग कर दो। बाहर से अंदर जाओ, अंदर से बाहर एक ही बात है, ठीक है। तो हम बाहर से अंदर आते हैं। 3 > 2, क्या आपका 3 > 2 है, तो हाँ ये आपका ट्रू निकल के आता है। ट्रू निकल के आता है तो कितना पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि बाहर के लिए कंडीशन कौन कौन सा है, ये ट्रू होने पर होता और ये फॉल्स होने पर, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अंदर आते हैं, अंदर आने पर मेरे को फिर से यहाँ पर एक कंडीशन मिल रहा है, तो 4 ≠ 8, यहाँ पर भी 3 3 ऑपरेटर आ रहा है, देख लो 1 2 3, लेकिन जो रिलेशनल है उसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है लॉजिकल से, ये लॉजिकल है तो आपका रिलेशन पहले एग्जीक्यूट होगा। तो 4 ≠ 8, तो ये आपका आ गया ट्रू, ठीक है। और 3 < 3 तो ये भी आपका आ गया ट्रू। अब दोनों ट्रू है तो एंड क्या करता है, दोनों अगर ट्रू होता है तो फाइनल आउटपुट आपको ट्रू निकालता है, तो ये क्वेश्चन मार्क का जो फाइनल आउटपुट आ गया वो आ गया ट्रू। अब ट्रू आया तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर 8 नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों मेरा क्रॉस हो गया। अब अंदर घुसो, 7 और 0, ठीक है। अब 7 और 0, अब यहाँ पर देखो ये एंड आपका ये वाला एंड नहीं है, ये आपका बिटवाइज वाला एंड है, तो अब आपको 7 और 0 का एंड करना होगा। तो 0 का बाइनरी कोड क्या है, 0 0 0। 7 का बाइनरी कोड क्या है, तो बाइनरी कोड निकालना बहुत आसान है। यहाँ पर आप क्या करो, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, 0 1 2 और फिर 4 और फिर 16, ठीक है। तो मेरे को किसको किसको ऐड करना होगा, यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर 0 रख दो, ठीक है। सॉरी 0 को तो हम कंसिडर ही नहीं करते, सॉरी 1 1 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 1 1 रख दो। ये 7 का बाइनरी कोड होता है, ठीक है। और फिर इसका अगर आप एंड करोगे तो आपको 0 0 0 मिल गया, तो यानी कि 0 मिल गया, 3 0 यानी 1 0, एक ही बात है, तो 0 मिल गया यानी फॉल्स, तो यहाँ पर आ गया आपके पास फॉल्स। अब ये फॉल्स हो गया तो 7 आपका आंसर है, 7 यहाँ पर आ जाएगा सी में, ठीक है। अगर डाउट लग रहा है आंसर में तो एक बार कोड करके आप देख सकते हो खुद से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें उस तरह से आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते। इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको खुद से दिमाग लगाना होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है। सबसे पहले आते हैं ये वाला पार्ट, देखो 3 > 5 वाला पार्ट, इसका एक बार ढूंढने की कोशिश करो कि इसका जो मेन जो कंडीशन है वो कहाँ पर है। कंडीशन तो यहाँ पर है। अगर मैं इतना को अगर सपोज कर लो, मैं इस कोलोन को अगर मैं कंसिडर करूँ, ठीक है, हम पहला केस लेके चल रहे हैं कि ये कोलोन को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा ट्रू का पार्ट हो जाएगा, और ये फॉल्स का, ये वाला पार्ट देखो ये फॉल्स का पार्ट हो जाएगा इतना। लेकिन उसके बाद भी आपका यहाँ पर एक और आ रहा है, तो मतलब एक टर्नरी ऑपरेटर के अंदर या तो ट्रू हो सकता है तो या तो फॉल्स, तो मतलब ये उसका ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको कंसिडर करते हैं, ये वाला पार्ट को, ये कोलोन को, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क और ये कोलोन ये हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो शायद सही सही सारा चीज़ मेरा बन रहा है। देखो एक तरह से हम आपको ऊपर से दिखाते हैं, ये आपका कंडीशन बन गया, ये आपका ट्रू वाला पार्ट बन गया, ठीक है, और ये आपका फॉल्स वाला पार्ट बन गया। ध्यान से देख लो, अभी इसके अंदर क्या है उसको मत देखो, उसको मत देखो अभी, ठीक है। अभी बस जो ग्रुपिंग किया है उसको देखो। ये आपका मैंने बता दिया कि ये कंडीशन है, ये आपका ट्रू वाला पार्ट है,
ट्रू वाला पार्ट और ये फॉल्स वाला पार्ट। बस इतना देख कर बताओ कि सारा चीज़ सही चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही चल रहा है। ये आपका कंडीशन हो गया क्वेश्चन मार्क, और ये कोलोन के बीच में यहाँ पर देखो ये ट्रू वाला पार्ट है, और ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर भी आपका एक टर्नरी ऑपरेटर बैठा हुआ है, ठीक है। और फॉल्स वाला पार्ट में भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपका एक टर्नरी ऑपरेटर बैठा हुआ है। तो ये सारा चीज़ सही चल रहा है। अब अगर बोलोगे आप कि हम पहले जैसा क्वेश्चंस बना रहे थे, क्या उसी तरह हम नहीं बना सकते? करके देख लो ग्रुपिंग, क्योंकि अगर मैं ग्रुपिंग कर रहा था तो देख लो यहाँ पर मेरे को एक मिल रहा था, लेकिन फिर आप बोलते कि अच्छा ये भी यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर ये कंडीशन हो गया, तो ये ट्रू और फॉल्स, तो फिर ये एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को ऊपर से दिखा कि अच्छा यहाँ पर भी एक टर्नरी ऑपरेटर बैठा हुआ है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर कंडीशन है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे ग्रुप कर दूँ कि ये अपना एक ट्रू बन जाए, अपना एक फॉल्स बन जाए, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये आपका कंडीशन है, इतना पार्ट आपका ट्रू होगा तब एग्जीक्यूट होगा, इतना पार्ट आपका तब एग्जीक्यूट होगा जब ये फॉल्स होगा। तो 3 ग्रेटर देन 5, क्या 3 5 से बड़ा है? जाहिर सी बात है कि 3 5 से बड़ा नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। फॉल्स होने पर कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है? ये वाला पार्ट। अब देखो इसके अंदर आओ, दो दो ऑपरेटर है, तीन तीन एक्चुअली, 1 2 3। तो रिलेशनल ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लॉजिकल से ऊपर होता है, तो पहले ये वाला और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो क्या 4 लेस देन 5 है? ट्रू, तो यहाँ पर लिख लो ऐसे ट्रू। क्या 4 इक्वल टू 5 है? फॉल्स, तो यहाँ पर लिख लो फॉल्स। अब बीच में लगा है और क्या करेगा कि अगर एक भी ट्रू है तो फाइनल कंडीशन को वो ट्रू बना देगा, तो इन दोनों का कंडीशन क्या आ जाएगा? फाइनली ट्रू। यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे ट्रू। अब ये ट्रू हो गया तो 10 आपका आंसर बन जाएगा, तो 10 जाके आपका चेक में स्टोर हो जाएगा आंसर। लेकिन पता क्या आएगा, क्योंकि ये बूल है और आपने चेक में 10 डाला है, तो बूल क्या करता है? बूल या तो आपका ट्रू ही एक्सेप्ट करता है या तो फॉल्स ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर 10 डाला है, तो 10 किसके लिए स्टैंड करता है? ट्रू के लिए। तो आपका जब आप सी आउट चेक करवाओगे ना, तो यहाँ पर या तो आपको 1 एज आउटपुट मिल सकता है या तो ट्रू दिखा सकता है। समझ रहे चीज़, क्योंकि डेटा टाइप हमने भूल रखा है ये चीज़। तो ये मैंने आपको डिस्कस करा दिया इसका सारे क्वेश्चन, और बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट में या डिस्कॉर्ड चैनल पे। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।